नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। चलिए अब शुरू करते हैं नेता नगरी। सबसे पहले बात सुर्खियों की। किसान प्रोटेस्ट पर बात करेंगे और इस बातचीत के क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। इसके अलावा बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव की और इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी सुरेश, जो कि अभी अभी जम्मू कश्मीर का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ अर्बन सेंटर्स वैली के, उन्होंने घाटी का देहात भी घूमा है। तो उनके पास में फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं बहुत सारे कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी शुरू होने की बात चल रही है उसने कितनी जड़ पकड़ी है। तो फिर बात शुरू करते हैं पहले मुद्दे पर। किसान आंदोलन से जुड़ा सरकार की पहलकदमियां और बातचीत किन चरणों में पहुंची, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल से जवान और दिखने में कुछ वरिष्ठ पत्रकार इंडिया टुडे टीवी ग्रुप से जुड़े हुए राजदीप सरदेसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच। साल का अंत है, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। भाई साहब, हमने आपको दिल से जवान बताया है, उसकी भी तो कुछ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अरे हम तो हमेशा जवान रहे, आप जानते हैं। नेता नगरी में मैंने हमेशा कहा है, आप जितना भी मुझे वरिष्ठ कहे, जितने भी मेरे बाल पके, अभी भी मैं बिल्कुल जवान हूं। अभी भी ग्राउंड पर जाता हूं। कल ही पूरा दिन मैं सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर में था, जहां ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो अभी भी मैं जवान हूं, लस्सी बिस्सी पीकर आया हूं पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। इसीलिए हमें लगा राजदीप जी कि आपसे मुखातिब होना चाहिए। आप लगातार अपने न्यूज शो में नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा किसान प्रोटेस्ट के अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और कल आप जमीन का दौरा भी कराए। पहली चीज मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट साइट्स पर, हालांकि ललन टॉप के रिपोर्टर लगातार वहां से कवर कर रहे हैं, आपका फील क्या था, क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसानों ने अपना एक मन बना लिया है कि ये मौका है हमें अपनी बात रखने का, हम मौके पर चौका उठाएंगे। उसमें एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर भी है, जैसा कोई मेला हो रहा है, चल रहा है, खासकर कि सिंगू बॉर्डर पर। सर्दी का मौसम है, लोग बाहर खुलेआम आए हैं, लोगों ने अपनी रबी क्रॉप तो उगा लिए, इसलिए 5-6 महीने भी है किसानों के पास। वो बड़े धीरज से तैयार है। ये अगर लंबी लड़ाई भी चले तो चलने के लिए तैयार है। जैसे राकेश टिकैत ने मुझे कल कहा कि ये कुश्ती है और कुश्ती में कई राउंड्स होते हैं, तो हम बिल्कुल तैयार है। 8 राउंड हो, 10 राउंड हो, यानी किसानों ने मन बनाकर आए हैं कि हम इस बार जाएंगे जब कहीं ना कहीं हमें इन कानूनों में वाकई बदलाव दिखेगा। तो दे आर इन फॉर द लॉन्ग रन, जिसे कहते हैं। राजदीप, आप वहाँ के माहौल के बारे में बात कर रहे थे। आपने कल पूरा एक दिन बिताया, जैसा कि आपने कहा। हम इसको वैसे देखना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने 6 सालों में, दोनों टेन्योर्स में, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा हो जिसके कल्चरल रूट्स मतलब अच्छे खासे, जिसने काफ़ी अंदर तक के पैर पसारे हों। अपने बारिंग CNRC पर वो अलग तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन इस मूवमेंट में वो हमको देखने को मिलता नहीं है। पंजाब में तो अच्छा खासा सपोर्ट है और पंजाब की सोसाइटी भी अब इस मूवमेंट की बातों में, इसके मूल्यों में मानने लगी है। क्या ये अब पॉलिटिकल बचा है किसी तरह से एड्रेस करने के लिए इसको? डू यू थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज फेसिंग इन लास्ट 6-7 ईयर्स? क्योंकि इसमें सिक्खी और पंजाबियत भी अब जेल कर गई है, तो ये मुद्दा तो फार्मर प्रोटेस्ट का भी मुद्दा है और एथनिसिटी का भी, रूट्स का, रिलीजन का, कई चीजें आ गई हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में एक पंजाबियत हो, फिर वो जट सिख हो, फिर वो पंजाबी हो, फिर वो शहरी हो, वो ग्रामीण हो, सब एक साथ आ गए हैं। एक आइडेंटिटी का सवाल है, एक अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि एक ऐसे समय जहां आप देखेंगे पंजाब का जो यंगर जनरेशन है, वो ज्यादातर किसानी में कई लोग नहीं जाना चाहते हैं। कई युवा मुझे मिले, कहा हम इंग्लिश सीखकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। देखिए, एक संकट है, एक राज्य का संकट है, खासकर कि पंजाब का,
जो एक तरह से कृषि राज्य जाना जाता है, और जिसमें बाकी कोई विकल्प नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी हुई नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों ने इसे अपने अस्तित्व से जोड़ा है, एक पंजाबी आइडेंटिटी से जोड़ा है, एक सिख आइडेंटिटी से जोड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस, मुझे लगा कहीं ना कहीं कि विश्वास का अभाव है। जो वहां के किसान है वो समझते हैं कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ सरकार ने मन बना लिया है कि ये जो आंदोलनकारी है ये कहीं ना कहीं वामपंथी गुणों से जुड़े हुए हैं, या ऐसी ताकतों से जो मोदी जी को कमजोर या सरकार को कमजोर करना। पर राजदीप जी, ये तो एक फैक्ट है कि मुझे जो लगता है आंदोलनकारी किसान यूनियन है उनमें आधे से ज्यादा लेफ्ट पार्टियों के अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई हैं, चाहे दर्शन पॉल हो, चाहे हरनान मोहल्ला हो। इट्स अ फैक्ट। 1/3 आप कह सकते हैं। ओके, हाँ, नहीं 1/3 है ये, इससे हम दूर नहीं हट सकते। और एक जमाने में आप जानेंगे सीपीआई भी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी पंजाब में, अब वो भी कमजोर हुई है जी। लेकिन ये यूनियंस जो है उनकी एक अपनी एक पकड़ है, एक पहचान है। लेकिन इसे आप, मुझे नहीं लगता वामपंथी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो निखिल ने कहा, ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है कि हम एक कृषि राज्य है, हम किसान हैं, हम सिख, मुस्लिम, हिंदू, जट सिख, दलित, ये बाद में होते हैं, पहले हम किसान और मजदूर हैं। ये जो आइडेंटिटी का सवाल है ये उभर कर आया है इस बार। और एक डर है लोगों का, एक उनको मुझे लगता है एंजाइटी है, एक डर है कि कल क्या होगा, कि क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी। हमारी एक लाइफस्टाइल 40-50 साल से चलती रही है, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरी क्रांति के बाद, क्या वो बदलेगी? मुझे लगता है एक डर है कि कल क्या होगा। देखिए, सरकार राजदीप जी बार बार ये कह रही है, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, कृषि मंत्री बार बार सामने आके कह रहे हैं कि हम किसानों से फिर बात करेंगे। आज जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी ये बातचीत चल रही है कि हम बात करेंगे, नया प्रस्ताव भेजेंगे। आपने सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार का ये स्टैंड है कि भाई जितनी रियायतें हम दे सकते थे, जो आपकी प्रमुख मांगे थी जिनको हम अमेंडमेंट के रूप में प्रपोज कर सकते थे, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, चाहे मंडी के बाहर टैक्स की सिमिलरिटी को लेकर हो, या एसडीएम कोर्ट को लेकर हो, इन सब पर हम राजी हो गए हैं। इस बीच एक दफा एक किसान यूनियन से जुड़े व्यक्ति का ये बयान भी आया था कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर ली है और मोदी सरकार ने भी, और इसीलिए अब वो कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर पहुंचा रहे हैं, नेता मंत्री सांसद विधायक मीटिंग कर रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए? अब इससे ज्यादा रियायत नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखिए, क्या इससे ज्यादा रियायत नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इससे ज्यादा रियायत हुई तो पूरा कानून खत्म हो जाएगा एक तरह से। वैसे ही अगर आप देखें कुछ रियायतों को, तो लगता है कि अब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ सब कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल एक तरह से तैयार है इन अमेंडमेंट्स को ले। बट एक बार ये अमेंडमेंट्स आ गए तो वो जो पूरा कानून का ढांचा था वो कितना कमजोर होगा, ये अविश्वास, फिर से जो मैं दोहराता हूं, ये अविश्वास बड़ा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई किसानों ने मुझे कहा मक्की का जो भाव है 1800 एमएसपी उसकी है, लेकिन बेची गई पिछले कुछ महीनों में 800, 900, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए में। अब जब जो आज की परिस्थिति है उसमें आपको करीब 50% कम भाव में मक्की बेचनी पड़ रही है, तो किसान सोच रहा है कि क्या कहीं ना कहीं ये साजिश है, कहीं ना कहीं कल अगर ये कानून आ जाए तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि मंडी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। फिर सरकार भले कुछ कहे, चिट्ठियां भेजे, कहे देखिए हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, लोगों ने एक बार मन बना लिया ना किसान ने, ये मैंने देखा है, फिर वो हटता नहीं आसानी से। ये वो नॉर्मल नेगोशिएशन इसलिए नहीं है, बड़ी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं किसान। बीजेपी की स्ट्रेटजी के बारे में आपका क्या सोचना है, जो उन्होंने भी अपना एक फंड, देखिए मोदी जी एक तरफ तो सिंबॉलिकली रीच आउट की कोशिश कर रहे हैं, कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी पंजाबी में बुकलेट छपवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एग्रेसिव होकर अपना मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन बीजेपी स्टैंड? देखिए, मुझे लगता है
देखिए, मुझे लगता है बीजेपी या इस सरकार को पंजाब का ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा। आप वहां की राजनीति और वहां की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अलग है। कुछ हद तक हम इसे हरियाणा में भी देखते हैं और एक जमाने में पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखते थे जी। एक जमाने में पश्चिम, खास करके महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में, जहां एक तरह से जमीन से जो लगाव किसी व्यक्ति का होता है वो उसका अस्तित्व से जुड़ा होता है। तब आप कुछ भी करें, फिर आप चिट्ठियां भेजें, आप गुरुद्वारा चले जाएं, आप बार बार उनको कहें कि हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक मन बनाकर आए कि ये जो कानून है वो काला कानून है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कन्विंस करने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये चल नहीं रही है, इसने कोई स्थिति बदली नहीं है, क्योंकि सरकार ने कई रियायतें ऑफर की है, कई अमेंडमेंट्स ऑफर की है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि किसान की पोजीशन जो की तो कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुई है। एमएसपी इज द की। ये एमएसपी फैक्टर जो है ये लोगों के मन में बैठ गया है कि हमें अब एमएसपी चाहिए। उन्होंने, जैसे आपने कहा, गोल्ड पोस्ट एक तरह से बदल दिए हैं। राजदीप जी, आप कई, जिनको हम बोलते हैं प्रो मार्केट इकोनॉमिस्ट, कई लोग उनको प्रो रिफॉर्म इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ऐसे भी कई लोगों से बात हुई होगी जिनकी हम लगातार दलीलें पढ़ रहे हैं ऑपेड पेजेस पे और टीवी की प्राइम टाइम न्यूज में भी सुनते हैं, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूं, कि वो ऐसा कहते हैं कि जब तक आप बाजार खोलेंगे नहीं, तब जब तक प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे नहीं, तब तक जो खाद्य प्रसंस्करण, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आपके हिसाब से ये जो तर्क हैं जो आप सुन रहे हैं वो कितने वजनी हैं? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपको रिफॉर्म्स तो करने ही हैं, क्योंकि एक तरफ पंजाब का किसान नाराज है, लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि चाहे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की बात हो, चाहे यूरिया के इस्तेमाल की बात हो, चाहे उन्हीं क्रॉप्स को रिपीट करने की बात हो कि कुछ क्रॉप्स में हम भयानक सरप्लस हैं, वेस्टेज होती है बहुत ज्यादा, तो वो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? हाउ विल यू कन्विंस फार्मर्स that we have sufficient wheat, paddy and sugarcane, and probably this is the time that we shift our crop pattern. Like people in मराठवाड़ा, वो अभी भी गन्ना उगा रहे हैं और वहां पर पानी की क्या स्थिति है, आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आपको बखूबी पता है। तो इन जो प्रो रिफॉर्म लॉबी है, इकोनॉमिस्ट है, इनके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए कि हम किसानों को सुधारों के लिए कन्विंस करें? और ये जो बिल है, क्योंकि सरकार ने अब ये भी बयान दिया है कि अभी तो और सुधार होने हैं। देखिए, प्रो रिफॉर्म जो इकोनॉमिस्ट है वो सही दिशा में जो बात आप रख रहे हैं कि हमें एक तरह से गेहूं और चावल के फसल से अलग फसल की तरफ जाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किसान को ज्यादा चॉइस होना चाहिए, केवल एपीएमसी पर पूरा भरोसा ना करे, केवल अर्थियों पर भरोसा ना करें। ये अपनी जगह में, ये सब बहुत अपनी जगह में अच्छा है। कई ये जो प्रो रिफॉर्म जो इकोनॉमिस्ट है दूध का उदाहरण देते हैं, जिस तरह से मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट गुजरात में आगे बढ़ पाई, जिस तरह से महाराष्ट्र में आगे बढ़ पाई, ये सब उदाहरण देना है पेपर में जब देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि मैं फिर से दोहराता हूं, अविश्वास जो है, जब आज जो किसान को मैं ये बात कहता हूं, वो कहता है आप मुझे बताइए, मुझे मक्की का के भाव में एमएसपी 1800 प्रॉमिस किया गया था, 900 क्यों मिला? फिर उसका जवाब क्या देंगे? फिर वो प्रो मार्केट हो या जो भी हो, जब जो गारंटी है वो भी नहीं चल रही है, जैसे बार बार किसान आज कहते हैं, और इसके बारे में उनकी जानकारी है, ये जानिए। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, सरकार ने कहा था, मोदी जी जब 2014 में भी आए थे, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% मिलेगा पूरी तरह से, पर वो हुआ नहीं है। हकीकत क्या है? देखिए, थियोरेटिकल लेवल पर जो हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है, बिल्कुल सही है। इसमें दो सवाल है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो जमीनी हकीकत है, और दूसरी बात जो है कि क्या हम ये सब रिफॉर्म एक साथ ला सकते हैं, एक झटके में ला सकते हैं, या लोगों को कन्विंस करने के बाद ही लाएं? ये बड़ा सवाल, और ये रिफॉर्म में हमेशा रहा है, आज ही नहीं, जितने भी रिफॉर्म हुए हैं। अब एक जमाने में जब मनमोहन सिंह जी ने इंडस्ट्रियल और ट्रेड रिफॉर्म किए थे, तब एक बॉम्बे क्लब बना था, इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने कहा हम इस कंपटीशन नहीं चाहते, हम खत्म हो जाएंगे। आप ये 91 के बजट के बाद की बात कर रहे हैं, बॉम्बे क्लब की? हाँ, 91 के बजट के बाद।
और तब राहुल बजाज जैसे लोगों ने बॉम्बे क्लब कहकर कहा था हम ये फ्री मार्केट नहीं चाहते इस तरह से। आज उनकी तो चांदी है, उनका ग्रोथ कितना हुआ है 30 सालों में। अब किसानों के सामने आप ये कैसे रखेंगे कि देखिए अगर आज आप ये रिफॉर्म मान ले 15-20 साल से आपको फायदा होगा। वो आज का फायदा देखना चाहते हैं, वो नहीं या फिर अगर उनको भविष्य के फायदे की बात करनी भी है तो आपको ऐसे उदाहरण देने होंगे कि देखिए अमुक राज्य में ये स्कीम लागू हुई और वहां पर ये फायदा रहा। जब तक किसानों को वो दिखेगा नहीं वो एतबार नहीं करेंगे। यू राइटली पॉइंटेड आउट कि भरोसे की बात है। राजदीप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं पंजाब का ही, किन्नू का। कई किसान जो है किन्नू के का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उनका कहना है इस साल उनको वो पैसा ही नहीं मिला जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्हें मिलना था, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो कह रहा है इस साल में आपको वो पैसा नहीं दे सकता। उनका कहना है जो उनकी एक्सपीरियंस रही है। अब देखिए कुछ लोगों की अच्छी एक्सपीरियंस रही है, कुछ लोगों की नहीं रही है। आलू की या गोभी की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रही है। बिहार की एक्सपीरियंस देखिए, जहां एपीएमसी डिसमेंटल एक तरह से हुआ, बिल्कुल वहां लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल जो आपका सवाल है, जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के उदाहरण लोगों के सामने नहीं रखेंगे तब तक ये कमजोरी नजर आएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, गुरुवार का दिन, नेता नगरी हम एक दिन पहले शूट कर रहे हैं ताकि हम मैरी क्रिसमस मना सकें, छुट्टी मना सकें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वायनाड से कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो मेरे ख्याल से पार्टी हायरार्की में भी महासचिव ऊपर होंगे पूर्व अध्यक्ष से। आई एम नॉट फैमिलियर विद कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। राजदीप, क्या आपको लगता है कि विपक्ष, प्रेसिडेंट से मिले हैं आज, प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, कि विपक्ष क्योंकि किसानों ने तो कह दिया कि भाई पॉलिटिशियंस हमारे मंच से दूर रहो, वो इसको गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष, संसद में तो देखिए बहस जिस तरीके से हो नहीं पाई, हमने खुद क्लिप्स देखी, उस दौरान भी इस चीज को नोटिस किया था कि कितनी जल्दबाजी में ये बिल पास हुआ। पहले ऑर्डिनेंस और उसके बाद बिना बहस के, कोई खास बहस नहीं, आए और नो हो गए। आपको लगता है कि विपक्ष इस मोमेंटम को यूटिलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्टोरल कंटेक्स्ट में? ये देखिए, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं। कई जाट किसान जो है, गाजीपुर बॉर्डर में कई जाट किसान हैं। अब आपको मालूम है पिछले चुनाव में जाट एरिया में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो कई किसानों से मैंने कहा किसको वोट दिया आपने, तो उन्होंने कहा मोदी जी को दिया। मैंने कहा अब किसको देंगे? उन्होंने कहा सोचेंगे, लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे अगर हम हमारी बात मानेंगे। तो हमने उनसे पूछा आप विपक्ष को नहीं देंगे? उन्होंने कहा सोचेंगे, आरएलडी को दे सकते हैं, लोकदल जो अजीत सिंह जी की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी। तो मुझे लगता है ऐसा इस मौके का पूरी तरह से यह कहना कि विपक्ष को फायदा होगा, इस पर भी सवाल है। अब आप बात करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने गिरफ्तारी दी। हाँ, ये जो है कि जरूर आज की राजनीति में अगर आप गिरफ्तारी दें तो एक आप ऑप्टिक्स तो कर पाते, एक तरह से टीवी पर जो आप नहीं देखते, ब्रेकिंग न्यूज तो बन जाती है उस समय के लिए। लेकिन क्या पूरी तरह से आप जनता पर असर, उस किसान पर असर अपने राजनीति का कर पाते हैं? इस पर बड़ा सवाल है। अभी तक पूरी तरह से विपक्ष इस मूवमेंट का मुझे नहीं लगता उस तरह से फायदा उठा पाया है। केवल ये कहना कि हम राष्ट्रपति के पास गए हैं या हम डिटेंशन के लिए तैयार हैं, उससे पूरी तरह से जो मुद्दे हैं, देखिए ये मुद्दों की लड़ाई है। एक जैसे मैंने कहा, ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह की राजनीति करते हैं, उससे क्या पंजाबी जो किसान है वो इतना प्रभावित होगा? नहीं, मुझे अभी तक नहीं लगता। क्या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जो इस मूवमेंट से इस समय नहीं जुड़ा हुआ है, क्या वो प्रभावित होगा? जो छोटा किसान वहां का है, क्या दक्षिण का किसान? इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी एक तरह से दोहरापन कर रही है। वो भी बार बार कह रही थी रिफॉर्म की जरूरत है। शरद पवार, बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने वाला था कि चाहे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, पंजाब का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यूपीए के दौरान का आप दौर देखिए, अभी बाजरा एमएसपी को लेकर राजस्थान में सब चीजें चल रही हैं। तो इसमें तो यह है कि जो विपक्ष में है वो अपने आप को किसानों की सब मांगों के साथ खड़ा कर देता है और सत्ता पक्ष में आते ही सुर बदल जाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि ये जो या तो सोशल मीडिया या लल्लन टॉप में नहीं जानता ये कहां ये प्रचार इतना चल रहा है कि ये जो जितने भी कानून है ये 2-3 खास उद्योगपति के लिए बनाए गए हैं। ये बार बार लोगों से सुनने में आता है, आम किसान से। मैं भी चौकन्ने हो गया, मुझे लगा कि ये जो है ये डिबेट जो चलते हैं टीवी में चलते हैं या कहीं ना कहीं राजनीति में चलते हैं, लेकिन ये लोगों के मन में ये बात बैठ गई है। तो यहां कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो लगातार प्रचार करते हैं उसका कुछ हद तक असर जरूर हुआ है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक फायदा राहुल दूरगामी होगा, कांग्रेस को होगा? वो कहा नहीं। ये देखिए, किसी ने मुझे कहा कि अगर इतने दिन 30 दिन हो गए किसान बैठे हुए हैं, वाकई अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़े होती इतने किसान एक साथ नहीं ला पाती। ये बीकेयू की ताकत है, ये वहां जमीन जो यूनियंस है उनकी ताकत है। ये कोई कांग्रेस के किसान नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए यूनियन से जुड़े हुए किसान है। ये कड़क कलफ वाले कुर्ताधारियों का आंदोलन नहीं है, ये उन खद्दरधारियों का आंदोलन है जिन्हें खुरदुरे की आदत है, क्योंकि उन्हें पता है कि मिट्टी के खुरदुरेपन के साथ जब उनके हाथ रगड़ के खुरदुरे होते हैं तभी धरती छाती फोड़ के अपने हिस्से की फसलें, हमारा पोषण हम तक मुहैया कराती है। राजदीप जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एक मैं आप दोनों को पूछ रहा हूं, ये लाल कुर्ता जो आपने पहना ये क्या सेंटा क्लॉज की वजह से किया है कि क्या है? ये हमारे दफ्तर के एक आयोजन से जुड़ा हुआ कलर कोड है, और दूसरा मसला ये है कि ये दोनों रंग हम लोगों को बहुत सूट करते हैं। लाल रंग नौजवानी का, जवानी का, तीव्रता का रंग है, और इस रंग पे हम ज्यादा ना फबें इसलिए काले रंग का दिठौना लगा लेते हैं ताकि नजर ना लगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निखिल, राजदीप ने तो अपने हिस्से की बात बता दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मकर संक्रांति तक अब जिस तरीके से नए सिरे से अच्छा बातचीत पर आते हैं, अगर दोनों तरफ से जो बहुत हार्ड पोजीशन ले ली गई है कि तीनों बिल वापस करो तभी बात होगी, और दूसरों की बिल तो वापस नहीं होंगे। आई एम जस्ट होपिंग कि नए साल में बहुत सारी चीज़ों के दुरुस्त होने की आदमी उम्मीद पालता है, दोनों तरफ से थोड़ा सा स्टैंड हो और बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसान घेरे बैठे रहें, सरकार के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। पर फिलहाल हम नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि गतिरोध दूर हो। नेता नगरी के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हाल में हुए जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की, और इस पर बात करने के लिए हमारे एक इन हाउस विशेषज्ञ हैं जो बचपन से कश्मीर की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, और उनको कश्मीरी भी बोलनी आती है। ये मुझे यही पता चला जब वो वहां पहुंचे थे। वैसे एक चीज, हम आगे बढ़ गए लेकिन क्या मैं ऐड कर सकता जी, हूँ प्लीज। किसानों वाले उस डिस्कशन? ये हम, अब मैं भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, और उसके लिए दोनों तरफ से आउटरीच की ज़रूरत है। हम ये जब से मूवमेंट चल रहा है हमने देखा है कि इस पे फटीग का असर, जो मुझे भी लगता था, मैं गलत साबित होता हूँ यहाँ पे, कि वो उतना वैसे असर पड़ता दिखा नहीं। लंबे आंदोलन की तैयारी, और जो गांधी जी कहा करते थे कि लंबे आंदोलन में सबसे जरूरी चीज ये है कि रचनात्मकता रहे ताकि वो मंद ना हो, तो वो तो नजर आ रही है फिलहाल। ये है। फिर दूसरा हमने देखा है कि सरकार ने जिस तरह से एंगेज करने की कोशिश की है वो डिजायर्ड रिजल्ट लेके नहीं आया है। जो सिंबॉलिक एंगेजमेंट है, ट्रबल शूटर्स उनके उन्होंने लगाया। पीयूष गोयल वहां जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उनकी मिनिस्ट्री है, बाकी एजेंसीज हैं, फिर बाय फोर्स उन्होंने उनको हैंडल करके देखा, वैसे भी नहीं। अभी तक के इस सरकार ने अपना न्यूक्लियर बटन नहीं दबाया है। जो उनके पास ऐसा व्यक्ति है जो टीवी पे आता है और अगले दिन बंद होता है। जनता कर्फ्यू था और पूरी कंट्री में था, निर्विवाद रूप से था, बहुत छोटे एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं। तो नरेंद्र मोदी किसान नेताओं को बुलाएं, आमने सामने बात करें। अभी क्या हो रहा है, अभी उनकी राजधानी के पास, उनके घर से बहुत पास में ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो गुजरात जा रहे हैं, वो रकबगंज जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अपना कैपिटल है विद पीपल, ठीक है, अनमीडिएटेड जो उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस है पॉलिटिक्स में बाहर। किसानों ने भी कहा, राजदीप जिक्र कर रहे थे कि साहब मान लेते हैं तो हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। तो हम बिल्कुल ये मतलब उम्मीद करेंगे कि अगर उस लेवल पे इंटरवेंशन की जरूरत है और सीधे इंटरवेंशन की जरूरत है, तो उस सिंबोलिज्म से नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और उस डर को ये सरकार छोड़े कि कहीं इनको मना कर दिया तो हमारी थुथु हो जाएगी। अरे आप भाई साहब, आप देश के मुखिया हैं, निर्वाचित प्रमुख है ना? मुझे वही लगा कि आपके घर के कुछ लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, आपने कुछ फैसले लिए, बात कर लीजिए, आगे बढ़ के बात करिए, तो बात आगे तो बढ़ेगी। और ना भी बढ़े
तो इससे आपके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आप किसानों से बात करिए, उनको अपने पास बुलाइए, बिठाइए, उनकी चिंताएं सुनिए और देखिए कि आप उनका क्या समाधान कर सकते हैं। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक। अब चलें दूसरे मुद्दे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल।